नमस्कार, द रेड माइक के दर्शकों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मणिपुर की। आप जानते हैं कि बहुत समय हो गया है, बहुत महीने हो गए हैं, सालों हो गए हैं, मणिपुर की स्थिति सामान्य नहीं है। हम हिंसा की बात नहीं कर रहे, हम सामान्य हो जाने की बात कर रहे हैं। स्थिति सामान्य नहीं। बहुत लंबे समय तक मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह सत्ता पर आसीन थे और ऐसा माना जा रहा था कि ये उनकी इनकॉम्पिटेंस है या उनकी वजह से वो संभाल नहीं पा रहे हैं और ये उसका परिचय। लेकिन अब वो आ चुके हैं। वहां पर राज्यपाल का शासन है। राज्यपाल जो पहले होम सेक्रेटरी थे, अब राज्यपाल हैं मणिपुर के। उनके आने के बावजूद हिंसा थम नहीं रही है, स्थिति सामान्य नहीं है। ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि क्या राज्यपाल संभाल पाएंगे मणिपुर की स्थिति, क्योंकि अब पूरी तरीके से जिम्मेदारी उनकी है। क्या है पूरा मामला? वहां पर प्रोटेस्ट भी वापस शुरू हो गए हैं। स्थिति, जैसे अखबारों में कहा जाता है, टेंस बट काम, क्या इस तरीके की बनी हुई है और सामान्य बनाने के प्रयास क्या हो रहे हैं, इसी को समझने का आज प्रयास करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार ग्रीष्मा और विजेता सिंह भी हमारे साथ हैं, डेप्यूटी एडिटर द हिंदू की। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले ग्रीष्मा जी आपके पास आना चाहता हूं। अगर आप बता सकें कि मणिपुर की स्थिति, जिसके लिए अब तक एन बीरेन सिंह जिम्मेदार थे, जाहिर सी बात है वो चीफ मिनिस्टर थे, अब ऐसी स्थिति नहीं। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर के जाने के बाद जब वहां पर होम सेक्रेटरी साहब बन करके आए राज्यपाल, तब ऐसी क्या चीजें या क्या बदलाव किए गए जिसके बाद ये असेसमेंट लिया गया कि अब थोड़ा सा ट्रैफिक खोल दिया जाए, रिलैक्स कर दिया जाए, और कहां बिगड़ गई चीजें? हाँ, पहले डिस्क्लेमर लगाना चाहती हूँ कि मेरा हिंदी बहुत बेसिक है, तो थोड़ा मिक्स करके बात करूंगी मैं। बिल्कुल। uh, आप बहुत जबरदस्त हिंदी बोल रही हैं, बस मैं इतना बता दूं। आई डोंट थिंक सो, बट एनीवे थैंक यू। तो ये जो आपने सवाल पूछा ना कि अगर सिचुएशन नॉर्मल है, मेरे हिसाब और क्या डिफरेंस है बिरेन के जाने के बाद, मेरे अकॉर्डिंग टू मी गवर्नमेंट तो एक ही गवर्नमेंट है सेंटर में, और स्टेट में बीजेपी बीजेपी का ही गवर्नमेंट है। तो इनका जो अभी प्लान बताते हैं ना, तो मेरे हिसाब से अभी गवर्नर का जो गेम प्लान है कि एक तरह की ऑप्टिक्स बनाना, कि ठीक है अभी हम नॉर्मलसी के की तरफ जा रहे हैं, हम बस चलाएंगे या ये चलाएंगे या वो चलाएंगे, जो भी उन्होंने ऑलरेडी प्री डिसाइड किया है कि ये करने से ये हो सकता है। तो इस प्रिजम्पशन के साथ वो काम कर रहे हैं, मेरा अंडरस्टैंडिंग यही है। वो लोग आई मीन डेफिनेटली उन्हें तो समझ में आया होगा, क्योंकि सिक्योरिटी पर्सन जो यहाँ पे है, उनका उनके हिसाब से, जिनसे मैंने बात भी किया था जब ये फ्री मूवमेंट का कॉल आया था, उन्होंने बोला कि ये थोड़ा प्रीमेच्योर है, क्योंकि फ्री मूवमेंट क्या है, उसका मतलब क्या है, और जो अभी एक प्रोसेस में वो लोग काम कर रहे हैं कि चलो ठीक है हम ये करेंगे वो करेंगे इनसे बात करेंगे, ऑर्गेनिकली अगर वो बातचीत चलेगा तो उसके बाद शायद एक महीने के बाद समथिंग लाइक दिस वुड हैव मेड सेंस। सो अभी अंडरस्टैंडिंग हमारा यही है कि लोग मेते हो या कुकीज हो, दोनों के साइड में ऐसा नहीं है कि उन्होंने वो ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि वी लव देम और वी लव देम, राइट? हमें पता है कि दोनों साइड में से लोग यही बोल रहे हैं कि वी डोंट वांट टू लिव विद देम। ये रियलिटी है, दोनों साइड में से लोग यही बोल रहे हैं। तो अगर लोगों का थोड़ा बहुत डिमांड है, जो भी डिमांड है, और लोग चाहते हैं कि हमें थोड़ा गवर्नेंस दिखे और वो दिख नहीं रहा है, तो आपका फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? लोगों में तो थोड़ा बहुत आपको कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा ना कि लिसन वी आर वर्किंग फॉर यू। पीपल डोंट फील दैट वे, यहाँ पे जो लोग हैं दे डोंट फील दैट वे। इट कुड बी कुकीज और मेइते मेइते द डायनामिक, जो डायनामिक है वो थोड़ा डिफरेंट है, हिल डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा डिफरेंट है। जहां पे मैं हूँ अभी कांगपोपी में, यहाँ पे जब से ये फ्री मूवमेंट का अनाउंसमेंट किया है, लोग तो यही बोल रहे हैं कि ये कैसे कर सकते हैं, ये कैसे कर सकते हैं। और जब मैं बोलती हूँ, क्योंकि
मैं अभी इस इस टाइम पे रेसिग्नेशन के पहले से यहाँ पे हूँ। तो रेसिग्नेशन के पहले 1 महीने से यहाँ पे हूँ। तो लोग जब प्रेसिडेंट रूल अनाउंस हुआ यहाँ पे कांगपोकल में, लोग सोच रहे थे कि ये अच्छा मूव है। दे वर लाइक अ लिटिल हैप्पी अबाउट इट। दे वर लाइक ठीक है, अभी तो कुछ होगा, हमारा डिमांड शायद सुनने का चांस हमें मिलेगा। हमें हमारा डिमांड बताने का चांस मिलेगा। एंड विदिन लाइक नो टाइम ये जब फ्री मूवमेंट का जो अनाउंसमेंट आया, पीपल गॉट हम्म कंफ्यूज कि इसका मतलब क्या है। और जब भी ऐसा कुछ भी अनाउंसमेंट आता है विच इज अ लिटिल प्रीमेच्योर, डिसइंफॉर्मेशन स्प्रेड्स इन नो टाइम। ठीक है ना? तो हम्म ऑलमोस्ट इमीडिएटली पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मेते वहां से आने वाले हैं, आरंभे आने वाले हैं। जब कांगपोपी में ये जो मार्च 8 को ये इंसिडेंट हुआ था, तो मैं हम्म वहां पे 9 बजे से थी। सो कॉन्वॉय आने के पहले ही लोगों ने बोलना शुरू किया कि वहां से इस बंदे ने लाइव किया, वो बुलेट प्रूफ व्हीकल के अंदर बैठ के आ रहा है, आरंभे आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। सो पैनिक इज सो इजी इन मणिपुर, इन ईदर साइड, हम्म you know, when it involves the other community. This is very important. So on 8th जो हुआ है, I just think that not only is it unfortunate, it could easily have been avoided. वही मेरे हम्म हिसाब से मैंने जो देखा ना, क्योंकि जहां केतलमान भी, जहां पे ये वायलेंस हुआ और जहां पे वन गाय वाज शॉट डेड, 4 घंटे के लिए देयर वाज ये जो लाइक दिस काइंड ऑफ बॉयिश काइंड ऑफ गाली दे रहे हैं फ्रॉम बोथ साइड्स, पीपल आर थ्रोइंग हम्म स्टोन फ्रॉम द अदर साइड, द फोर्सेस आर लाइक रिटेलिएटिंग। लीडरशिप कहाँ था? बात क्यों नहीं हुआ? वाई डिड इट गो ऑन फ्रॉम 12 टिल 6 पीएम? जो भी ऑल्टरकेशन हुआ, क्योंकि एक छोटा सा बस्ती है, लाइक देयर आर क्लोज टू लाइक 2000 पीपल समथिंग देयर, एंड लेट्स से अराउंड 100-150 बॉयज वर देयर, क्योंकि मैं वहां पे थी एंड आई वाज लाइक ये बंद क्यों नहीं, ये रुक क्यों नहीं रहा है? हम्म सो अगर प्रेसिडेंट्स रूल में आपका कोऑर्डिनेशन इतना है कि आप ये जो डिसीजन बनाते हो ना आपकी, मैं हम एक बस को भेजेंगे, और आपको समझ में आ रहा है कि मॉब whatever frenzy they are not going to allow it. What is the हम्म ego in saying that okay, you know what, we are giving up? ये तो प्रेसिडेंट रूल है ना थी। बहुत सो आई एम बहुत जस्ट बढ़िया सेइंग what हम्म is this thing that we will force this on people, like हम्म लोग अगर वो समझ नहीं रहे हैं, why aren't you being mature? मुझे मॉब विजेता तो जी आपसे ये पूछना है, ये ग्रीष्मा ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई। आपका नंबर वन तजुर्बा क्या रहा है? इतने दिनों से आप बहुत करीब से देख रही हैं, बिल्कुल जैसे ग्रीष्मा जी देख रही हैं। आपको लगता है इन योर असेसमेंट की चीजों को सामान्य दिखाने के चक्कर में फ्री मूवमेंट खोलने की प्रशासनिक जल्दबाजी मणिपुर में देखने को मिली, या फिर ये एक ऐसी स्थिति थी कि आप जब भी ये करेंगे तब एक फ्लेयर अप की एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी? नहीं, देखिए, जब मार्च 1 को जब होम मिनिस्टर अमित शाह ने रिव्यू मीटिंग ली थी दिल्ली में, तो उन्होंने अनाउंस मतलब प्रेस रिलीज में कहा था कि मार्च 8 से फ्री मूवमेंट होगा। और फ्री मूवमेंट का मतलब मैं आपको अभी बता दूं कि जी 2 क्रिटिकल हाईवेज हैं मणिपुर में, NH2 एंड NH37। NH37 जो है वो असम को कनेक्ट करता है और NH2 जो है दीमापुर को कनेक्ट करता है नागालैंड में। ये दोनों, ये जो NH2 है ये ऊपर का हिस्सा कांगपोकपी है, बीच में इम्फाल वैली है और नीचे चूराचांदपुर है। तो ये ऐसे स्ट्रेट जाता है। ये जो रोड है ये एसेंशियल सप्लाईज के लिए बहुत जरूरी है वैली के लिए, क्योंकि खाना पीना जो भी है वो उधर से आता है। तो वैली इज लैंड लॉक्ड, अभी रेल कनेक्टिविटी है नहीं, तो दिस इज द ओनली रूट, और एक एरियल रूट है जिसके थ्रू जो मणिपुरी है, जो मेती लोग हैं वो मणिपुर से बाहर जा सकते हैं। तो आप एक तरह से अगर आप रोड ब्लॉक करते हो, और अभी पहले पहले जो कुकीजो ग्रुप्स थे, मार्च 7 को उनकी सारे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मीटिंग हुई थी और उनको बताया गया था कि एम्प्टी मणिपुर स्टेट ट्रांसपोर्ट बस जाएगी और आप उसको जाने देना, और उन्होंने अग्री भी किया था इस बात पे। बट फिर मार्च 8 को एक रैली प्लान होती है एक मेती ग्रुप की तरफ से इम्फाल में, और वो बढ़ने लगते हैं। हालांकि उनको रोक दिया जाता है, पर जैसे ग्रीष्मा ने कहा कि ना वहाँ रूमर मॉन्गरिंग बहुत जल्दी फैलती है, तो वहां पे एक धारणा बन गई कि अरे बहुत सारे आरामबाई तेंगोल करके ग्रुप है यहाँ पे, आर्म्ड मिलिशिया है, कि वो लोग भी आ रहे हैं।
तो आई थिंक उसके बाद से थोड़ा सा डिस्ट्रस्ट हो गया और दे स्टार्टेड, मतलब वो जो बस जा रही थी वो खाली थी, उसमें सिर्फ सिक्योरिटी वाले ही थे, उसको खूब पत्थरबाजी मारा। उसके बाद से झड़प होती रही वहां पे। मैं कांगपोकपी के एंट्री पॉइंट पे थी उस टाइम, और वहां से अंदर जब जा रहे थे वहां पे एक विमेन ग्रुप था जो सबको ब्लॉक कर रहे थे। और मतलब जैसे ग्रीष्मा ने कहा कि मतलब चलता गया ये, कभी वो पत्थर मार रहे हैं, कभी ये मार रहे हैं, मतलब ये आंसू गैस छोड़ रहे हैं। एंड मतलब ये पहली बार था कि हिल्स में रैपिड एक्शन फोर्स जो एंटी राइट सीआरपीएफ की जो टुकड़ी होती है वो गई। तो ऐसा नहीं है कि एफर्ट्स नहीं किए गए थे सेंटर की तरफ से कि ये एक सिंबॉलिक तरीके से ये फ्री मूवमेंट हो जाए, क्योंकि चूराचांदपुर जो है, जो कुकीजो बाहुल्य एरिया है, वहां पे एक एमएसटी बस जाके वहां से तो वापस आई थी ना, वहां पे कोई वायलेंस नहीं हुआ। वायलेंस यहीं पे हुआ क्योंकि इधर से इम्फाल वेस्ट की तरफ से एक रूमर फैल गया कि यहाँ से लोग जा रहे हैं, जो कांगपोकपी की तरफ रास्ता जाता है। तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना निप इन दी, मतलब उसको वहीं पे रोक देना चाहिए था उस रूमर को। बट अब रूमर फैल गया तो फैल गया, वो करते 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 फिर वायलेंस में बदल गया। बट जहां तक एफर्ट्स है सेंटर की, इनकी पूरी मीटिंग हुई थी मार्च 7 को, और मैंने कुकीज लीडर से भी बात की, उन्होंने कहा हाँ हुई थी, हमने एश्योरेंस दिया था कि एम्प्टी बस को हम जाने देंगे, बट ये लोग मेथी लोग को ला रहे थे। तो ये कंफ्यूजन किसी ने जबरदस्ती क्रिएट किया टू फैन दिस वायलेंस। अब वो कौन है, वो पुलिस को और सिक्योरिटी फोर्सेस को पता करने की जरूरत है। अब ये एक इंपॉर्टेंट बात है ग्रीष्मा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और एक एक करके मैं विजेता जी से भी ये सवाल पूछूंगा। आपको लगता है कि ये एक ऐसी सिचुएशन जो डेलिकेट है, जहां पर जैसे कि आपने भी बताया कि मिस इन्फॉर्मेशन एकदम तुरंत फैलती है, रूमर्स तुरंत फैलते हैं। अब ये सारी वो चीजें हैं जो कि किसी से भी और खास तौर से इंटेलिजेंस से छुपी हुई नहीं है, इसी वजह से वहां स्थिति सामान्य नहीं है, इसी वजह से वहां हिंसा हो रही। एंड मिस इन्फॉर्मेशन और वायलेंट क्लैश, इनका एकदम बिल्कुल स्ट्रेट कोरिलेशन होता है कि इधर से एक इंफॉर्मेशन आई, वो कैसे स्पाइरल कर जाएगा। जैसे कि आपने भी अपनी आंखों के सामने देखा कि वो बिकरिंग हो रही है, आपस में लोग बात कर रहे हैं और उसको कोई रोक ही नहीं रहा है। इस लिहाज से ग्रीष्मा जी, आपको लगता है कि ये एस्पेक्ट को इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर जितना डिटेक्ट कर लेना चाहिए था उतना नहीं हुआ, या ओवर कॉन्फिडेंट हो गया प्रशासन कि ये तो हम संभाल ही लेंगे? हाँ, I mean, मेरे सामने ही लोग यही बोल रहे थे कि हम तो बस को लेके जाएंगे। बट जैसे कि विजेता ने बोला, 7th को एक अंडरस्टैंडिंग था कि बस दोनों डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, बट वो तो 7th नाइट एंड 8th मॉर्निंग, लाइक 2 AM 3 AM को वो थोड़ा बदल गया, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आ रहे थे, वायरल हो रहे थे फेसबुक पे। तो थोड़ा बहुत कि यहाँ पे कुछ होने वाला है, क्योंकि इफ the administration knew the bus is going to go through और उन्हें पता था कि ये इजीली चला जाएगा, तो उन्होंने मैजिस्ट्रेट से शूटिंग ऑर्डर क्यों लिया? सुबह ही उनके पास शूटिंग ऑर्डर था मैजिस्ट्रेट के पास। तो they knew that something is going to happen, but they didn't expect it to happen this much. That's the excuse that they're giving. वो यही बोल रहे हैं कि खेतिल मानवी में इतने सारे लोग आएंगे और या हमारे ब्लॉकेड वहां पे ऐसा होगा, हमें पता नहीं था, क्योंकि हमारा डिप्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा गमगिफाई और नॉटबुंग जो एंट्री में था, ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे थे। खेतिल मानवी में उनके पास लोग नहीं थे। सो जस्ट सभी एट वन पॉइंट जो भी गमगिफाई जो एंट्रेंस कांगपोकपी के एंट्रेंस में है, जो भी वहां पे थे, दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स खेतिल मानवी। बट मेरा सवाल अभी भी यही है कि प्रेसिडेंट्स रूल डिक्लेयर होके कितना लाइक 2-3 वीक्स हो रहा है ना, और लिटिल मोर देन दैट। जहां पे मैं हूँ, जिस डिस्ट्रिक्ट में बैठी हूँ, यहाँ से 2 घंटे में साइकिल बोल के एक सब डिस्ट्रिक्ट है, जहां के CHC में अब तक एक भी अल्ट्रासाउंड करने के लिए फैसिलिटीज नहीं है। द मोस्ट अमाउंट ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल फ्रॉम कांगपोपी, जहां पे द मोस्ट नंबर ऑफ विलेजेस हैव बीन बर्न्ड, आर इन साइकिल। द प्रेग्नेंट वुमन देयर, जहां पे वो लोग रहते हैं रिलीफ कैंप्स में और प्री फैब्रिकेटेड होम्स में, उन्हें 5-6 घंटे ट्रैवल करके सेनापति या नागालैंड जाना पड़ता है टू डू एन अल्ट्रासाउंड। इसके वजह से देयर हैव बीन मल्टीपल मिसकैरेजेस। वहां पे जब डिलीवरी होता है, इफ देयर इज ब्लीडिंग दैट हैपेंस टू दिस वुमन, दे हैव डाइड ऑन द वे। तो दिस इज वन एग्जांपल आई एम गिविंग यू।
द नंबर ऑफ इश्यूज जो हिल्स में है और वैली में भी है, वैली के जो रिलीफ कैंप्स में पीने का पानी नहीं है, हिल्स के रिलीफ कैंप में पीने का क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। तो प्रेसिडेंट रूल का आने का मतलब क्या है? आप लोगों का लाइफ को इजी करना चाह रहे हो या ऑप्टिक्स के लिए ये प्रेसिडेंट रूल लगाया है? मेरा सवाल तो यही है। ये बस को लेके जाने से ऐसा नहीं है कि ये लाइक राइट नाउ NH2 काम नहीं कर रहा है, NH2 में व्हीकल्स फ्लाई हो रहे हैं, ऑफ कोर्स एक्सटॉर्शन ये वो हो रहा है जिसको ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। बट माई थिंग इज ये लोग यही लाइक जब वायलेंस शुरू हुआ था ना जून मई में, जब अमित शाह जी यहाँ पे आए थे मई 2023 में, उन्होंने तब भी यही बोला था NH2 को ओपन कीजिए, यू हैव टू ओपन NH2। अभी भी यही बोल रहे हैं। फाइन, NH2 विल बी ओपन, यू आर स्पीकिंग, यू आर सेइंग NH2 हैज टू बी ओपन फॉर द पीपल, राइट? लोगों का लाइफ तो अभी रिलीफ कैंप्स में आप देखोगे या जनरली ऑल्सो आप देखोगे तो बहुत बुरा हाल है। जैसे कि मैंने आपको बोला, फॉरगेट अबाउट हियर, आप तेनोपल और मौरे में जाओगे तो वहां पे तो इट्स इवन वर्स, वैक्सीनेशंस आर नॉट गेटिंग देयर, इम्यूनाइजेशन नहीं हो रहा है। इम्यूनाइजेशन साइकिल में उनके पास टेटनस शॉट्स नहीं है फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। सो आई कैन कीप लिस्टिंग द थिंग्स। प्रेसिडेंट्स रूल का फोकस क्या है? आप लोगों का, आई मीन द पॉइंट ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इज दैट स्टेट गवर्नमेंट इजंट वर्किंग, राइट? उन्होंने देयर सम वे इन विच स्टेट गवर्नमेंट फेल्ड और दे क्रिएटेड द वायलेंस। जो भी है आपने किया, यू फिगर इट आउट, सेम गवर्नमेंट इन स्टेट एंड सेंटर, यू आर फिगरिंग इट आउट। नाउ यू कम बैक, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? आपका फोकस क्या है? सो अनलेस पीपल फील गवर्नेंस विद जो लोगों का लाइफ है गेट्स अ लिटिल बेटर, लोग तो यही सोचने वाले हैं कि हमारे लाइफ में तो कुछ बदलाव ही नहीं है, which I can clearly see. So according to me, ये जो बस को लेके जाने का जो भी उन्होंने किया ना, if they had even negotiated or whatever it is, and then in one district they could do and one district they couldn't do. My point is, ये completely optics ही है, like nothing is going to change, you know. Nothing right now. Cookie, let it be cookies or let it be maize, दोनों ने फिगर आउट कर दिया उनका रूट which doesn't intersect in their way, be it for travel, be it for essential commodities, be it for illegal trade, be it for whatever kind of supplies. सबके लिए they have figured out alternate routes. Of course it's a little more difficult, there's more extortion, but they have figured it out. My point is the most vulnerable, इस violence में the most vulnerable, the first thing that the president's rule has to do is make their lives easier. That's what happened. उसके लिए आप लोगों ने क्या किया? क्योंकि मैं भी लाइक एज अ रिपोर्टर, एज somebody who's saying this, मैं भी लिस्ट पे लिस्ट भेज रही हूँ to whoever in the administration. I don't see those things being addressed, like basic clean drinking water. Relief camps में अब तक clean drinking water नहीं है. Isn't this the first thing that you have to address? So I'm just saying that this conversation itself about this highway or this thing about free movement, I just see it as another game of optics by this government, which they've been doing from the beginning of the violence. I don't see it as any other way. विजेता जी, क्या आपका भी असेसमेंट यही है कि बेसिक इश्यूज को ठीक करने से पहले एक प्रयास किया गया कि ये दिख जाए कि नए राज्यपाल आ गए हैं जो पहले होम सेक्रेटरी थे और उनको कुछ हफ्ते हो गए हैं और उन्होंने काफी हद तक स्थिति सामान्य कर दी है। बड़ा वेपन्स वगैरह सरेंडर करने की भी बात हुई, बहुत सारे सरेंडर भी हुए। तो एक छवि प्रस्तुत करने का एक प्रयास था कि एक छवि ऐसी जाए कि हाँ अब चीजें सुधर रही हैं और उसके सुधरते हुए दिखने की तस्वीरें भी देश देख ले, विदाउट एड्रेसिंग द बेसिक्स। या फिर ये हमेशा से ही कठिन परिस्थितियां थी जिसमें आप कुछ भी करते उसमें कुछ गड़बड़ हो जाने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती, जो बन गई। देखिए, हर गवर्नमेंट यही चाहेगी कि उनकी इमेज चमके, मतलब इसमें कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। पर हाँ, ये बात है कि जो रिलीफ कैंप्स वगैरह हैं उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं और जैसे ये बता रही हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। पर जब से प्रेसिडेंट्स रूल लगा है, जहां तक मैं वैली की बात करूं, वैली में मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि बहुत यूफोरिया है कि अरे वाह वाह प्रेसिडेंट्स रूल लग गया। बट अगर आप जो ट्रेडर कम्युनिटी हैं, जो बिजनेस वाले हैं, छोटे छोटे दुकान वाले हैं, उनसे पूछो तो उनके में बहुत राहत है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि एक्सटॉर्शन काफी कम हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स बन गए थे जो आके पैसे ले जाते थे, कुछ भी मतलब छोटा मोटा नाई से भी पैसा उठा रहे हैं कि सबसे पैसा उठा रहे हैं, तो वो सब चीजें बंद हो गई हैं।
और आपको पता है कि मणिपुर की इकोनॉमी पिछले 2 साल में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है। और यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ काफ़ी महँगी मिलती है। तो इससे भी लोगों में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था। तो अभी इट्स टू अर्ली टू डिसमिस प्रेसिडेंट्स रूल, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जैसे विश्व ने कहा वही है, सेम है। वही ऑफिसर्स हैं, वही उन लोगों को ही काम करना है। बट द डिफरेंस, जब मैं यहाँ पे पूछती हूँ अधिकारियों से भी कि क्या डिफरेंस है, उन्होंने कहा कि आप पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता। जैसे हम किसी को पकड़ते हैं या किसी को डिटेन करते हैं तो ऊपर से फोन नहीं आता कि इसको छोड़ दो। सो दैट इज अ बिग डेटरेंट। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये चीजें दिखेंगी। बट हाँ, ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस सरकार को ये रिलीफ कैंप हैं, मैंने जहाँ पे जगह जगह देखा रोड खुदे हुए हैं, हर जगह रोड चौड़ा होने का काम चल रहा है, जो कि लोग कह रहे हैं कि पिछले 2-3 महीने में पिकअप हुआ है। तो ये एक अच्छा साइन है, लोगों को काम भी मिल रहा है उसकी तरफ से, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह तो ऐसा कुछ है नहीं, और टूरिज्म बिल्कुल ही बंद हो गया है पिछले 2-2.5 साल में। तो एक गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट आई थिंक ये 6 महीने, जो भी 7 महीने, जो भी जितना भी प्रेसिडेंट्स रूल रहेगा, 1 साल जो भी रहेगा, तो आई थिंक वो पीरियड यूज करना चाहती है कि दिखाने के लिए कि यहाँ पे मतलब हम कुछ कर रहे हैं। और जहां तक ये बस शुरू करने की बात है, मैंने पूछा कि जब मेती लोग वहां जाना नहीं चाहते, कुकी लोग इधर आना नहीं चाहते, तो आप क्यों बस चला रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मेती में बहुत सारे लोग हैं वो जो गरीब हैं, जो एयर ट्रैवल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए ये जो दीमापुर का रास्ता है ये ज़्यादा अफोर्डेबल है, इसके थ्रू ये रेस्ट ऑफ द कंट्री में जा सकते हैं, बाय ट्रेन, बाय बस। अभी उनके पास जो विकल्प है वो सिर्फ एयर रूट है। सो हाउ इज इट फेयर कि आप एक पॉपुलेशन को मतलब एक तरह से बंदी बना के रख रहे हो। और वो कह रहे हैं कि कमर्शियल व्हीकल्स तो हम एनीवे जो चल रहे हैं NH2 NH37 पे भी कॉन्वॉय में आते हैं। और एक्सटॉर्शन की बात है तो मैंने आपको बताया कि वो बहुत कम हो गया है, हिल में भी और वैली में भी। तो ये थोड़े विजिबल चेंजेस, मुझे लगता है थोड़ा और समय देना चाहिए सरकार को। हाँ, बट उनकी जो प्रायोरिटी है वो उनको चेंज करना चाहिए। लोगों को, जो विस्थापित लोग हैं उनको वापस मतलब एक क्या होता है ऑनरेबल तरीके से उनको जो भी आप घर बनाएं, ऑल्टरनेट लोकेशन पे ही बनाएं। नोबडी वांट्स टू लीव देयर होम, बट जैसी भी स्थिति है तो वो एक प्रायोरिटी बेसिस पे करना चाहिए। मैं एक एक करके आपसे अपना आखिरी सवाल पूछूंगा। ग्रीष्मा जी, पहले आपसे, आपको लगता है कि अभी तक का तो आपने अपना असेसमेंट दे दिया कि भले ही राज्यपाल आ गए हों, सेंट्रल रूल आ गया हो, लेकिन प्रयास ऑप्टिक्स को ठीक करने का है। जमीन पर परिस्थितियां बहुत ज्यादा नहीं बदल रही हैं। विजेता जी का ये मानना है कि अभी क्योंकि राज्यपाल आए हैं और क्योंकि अभी उतना भी समय नहीं हुआ है और ये 2 साल तक चलने वाली एक स्थिति है जो समय लेगी ठीक होने में, तो और समय देना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आपने लोगों से बात की तो उनका असेसमेंट क्या है? क्या उनको ये लगता है कि चेंज ऑफ गार्ड, चेंज ऑफ सिचुएशन से संभल पाएगा मणिपुर? तो वही मैं पहले भी बोला ना कि यहाँ पे हिल डिस्ट्रिक्ट में लोग, जब प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर हुआ तो सभी ऐसे ही बोल रहे थे कि फाइनली हम तो ये पहले से पूछ रहे हैं, बिकॉज वी फील लाइक वी कैन एंगेज विद सेंट्रल गवर्नमेंट बेटर। इनका तो ओपिनियन ही यही था। बट अगर आप उस इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को एक तरह के यू आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली बिकॉज पीपल हैव देयर ट्रस्ट ऑन यू, और जो आप बिल्डअप करना चाह रहे हो, यू आर नॉट रेस्पॉन्डिंग टू इट, and instead you're doing stuff like what happened on the 8th of March, which according to me was completely avoidable. मेरे हिसाब से वो होना नहीं चाहिए था, because it's setting back जो इन्होंने कोशिश किया था कि चलो we will work on a relationship where we will try to be there for you and eventually it'll come to a, तो प्रयास तो यही है ना कि with conversations कि लोगों का ट्रस्ट गवर्नमेंट में बढ़े, राइट? सो ये तो सेटबैक है अभी। तो आई एम जस्ट सेइंग, और इट टेक्स यू बैक टू दैट सेम कन्वर्सेशन कि स्टेट गवर्नमेंट भी हमारा सपोर्ट नहीं करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं करता है। इट फील्स लाइक already this situation has set people back in time. This is again doing the same thing. So jab such decisions are made, if अगर होम मिनिस्टर दिल्ली में से इस तरह के डिसीजन करते हैं और अनाउंस भी करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि ये
that his announcement is carried out in spite of something better that can be done. ये तो एक महीने के लिए आप वेट भी कर सकते थे. Like I'm saying, like Vijayta said, even if Meiteis want to take that route, जब मैंने बात किया लोगों से वैली में, वो बोल रहे थे कि हम तो नहीं जाएंगे इस बस में. A lot of people said this, you know, like, so, I mean, that's because of fear. So if you're addressing fear first, आप लोगों में थोड़ा कॉन्फिडेंस लेके फर्स्ट लोगों में कॉन्फिडेंस लेके आते हैं, और यहाँ पे भी बात करते हैं कि यहाँ पे भी बात करते हैं कि आप हाईवे पे अटैक मत करो. इट्स जस्ट मे बी वन बस विच इज गोइंग. मे बी दिस कुड हैव बीन डन 1 month फॉर नाउ, राइट? और अगर आप मेतेस के बारे में आप ये कर रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू एड्रेस द सेम थिंग विद कुकीज ऑफ पीपल एज वेल, राइट? जैसे मैं बोल रही थी, दो जगह पे दो जगह नहीं, 3 डिस्ट्रिक्ट्स पे सिचुएशन ऐसा है कि जब मेडिकल कुछ भी मेडिकल इमरजेंसी हो, the travel time is more than 17 hours in Churchandpur. It's more than 24 hours in Tengopal. Saikul में it's more than 7 hours. So आपने medical passage कुछ create किया है क्या? तो और if you have to look at travel, और ग्रीष्मा जी, अगर आप दर्शकों को ये भी बता दें कि हम कितने किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए ये टाइम की बात कर रहे हैं. Like for instance, अगर आप चुरचांदपुर जो है वहां से if they want to take a flight, let's say, और अभी so for example, अभी since you asked this question, बच्चे जो हैं for instance if they're giving some examination, वो जो भी हो, some kind of competitive exam, वो इम्फाल में वो एग्जाम देंगे. Now instead of 1 hour of travel, वो 18 hours travel कर रहे हैं. Okay. Similarly, emergency cases, hospital तो 1 घंटा में ही है, less than 1 hour. Specialized, like you know, let's say some kind of this thing. Capacity जो hill districts में है for medical facilities, it's very bad. So instead of like 1 hour of travel, they're taking like a route which is from one district to another district through roads that are horrible. So they're going to a different state. So मैं बोल रही हूँ that till you convince the people that we're treating you equally, right? यहाँ पे कांगपोपी में प्रॉब्लम क्यों हुआ? क्योंकि वो लोग सोच रहे हैं कि आप बस भेज रहे हो, हमारे लिए आप क्या कर रहे हो? रियलिटी तो ये है कि ये भी बोल रहे हैं कि हम इम्फाल नहीं जाएंगे, राइट? जस्ट लाइक हाउ द मेतेस आर सेइंग, ये भी यही बोल रहे हैं. तो ये दैट्स द क्वेश्चन, राइट? ये ऑप्टिक्स किसके लिए है? अगर आप कुछ क्रिएट कर रहे हो ऑफ यूज, तो आप पहले तो मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में बात करो ना. So there are so many things that can be done under president's rule. अभी तो directly central government can decide whatever, including ये जो medical facilities है या जो भी है, the list is endless. Correct. अगर आप ये इस पे बात कर रहे हो कि नहीं पता नहीं है, क्योंकि मैं कुछ देख नहीं रही हूँ. People are saying that we've not had such conversations as yet. But अगर आप ये facilitate करने की सोच रहे हो, तो आपको ये पहले प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा ना. माई थिंग इज द सेम थिंग. प्रेसिडेंट्स रूल इज अ बेटर ऑप्शन इज व्हाट पीपल इन द हिल्स थिंक. बट सडनली ये जो इंसिडेंट हुआ, इसके बाद आई डोंट नो व्हाट द सेटबैक इज गोइंग टू बी, बिकॉज एवरीबडी थिंक्स दैट अगर हिल्स में कुछ होगा, अगर वॉट एवर सेंट्रल गवर्नमेंट सेज, पीपल विल लिसन. नाउ दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट समथिंग लाइक दिस हैज हैपेंड, यू नो. तो इसके बाद क्या? इसके बाद what does it mean? Does it mean that you're going to be aggressive in the hills? Valley में तो the first time that they tried to detain people, the Arambai Tengol, 20 लोग को अरेस्ट करने की कोशिश किया, अरेस्ट नहीं कर पाए, रिलीज कर दिया उन्हें within like after the president's rule came. कक्चिंग बोल के एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे it's an important point for exchange of militants from Burma as well, of PLA especially. वो जो डिस्ट्रिक्ट है वो वहां पे पीएलए का प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है. सो ये जो यूनिट था आरंबाई तेंगोल का यूनिट, वहां से पीएलए के कैडर भी आते थे. ये इनपुट के साथ असम राइफल्स ने अरेस्ट किया, फिर उसके बाद उन्होंने रिलीज कर दिया. सो आई एम जस्ट सेइंग कि इम्बैलेंस है, अभी भी थोड़ा इम्बैलेंस है. अरेस्ट हो रहा है, एक्सटॉर्शन कंट्रोल हो रहा है फॉर श्योर, बट डिसआर्मामेंट लाइक मणिपुर में वेपन्स नया नहीं है. अगर आप 400 वेपन्स 500 वेपन्स ले भी लेते हो हिल्स और वैली में, उन्हें उतना टाइम नहीं लगेगा वेपन्स इधर प्रोक्योर करने में, बिकॉज इंसर्जेंसी मणिपुर में तो कितने सालों से है, डेकेड से है. सो
डिसआर्मामेंट, हम इतने वेपन्स वापस ले रहे हैं, इसको लेके अगर आप मेनलैंड के लोगों को तो उल्लू बना सकते हो, क्योंकि हम तो विल बी लाइक वाओ, सो वेपन्स आर यू नो बीइंग कलेक्टेड, बट द रियलिटी इन मणिपुर इज कि वेपन्स हैव ऑलवेज बीन एक्सेसिबल, करेक्ट, ऑलवेज, और एवरीबडी नोस हाउ टू जितने सरेंडर हो गए हैं, आपको अंदाजा ही नहीं है उससे कितने ज्यादा अभी भी उनके पोजीशन में हैं, एंड दे विल बी इन फुल फोर्स। बहुत And इंटरेस्टिंग बात also है। what you have taken back, how many of them are like single barrels, how many of them are automatics? क्योंकि आप अगर लिस्ट लेके देखोगे ना, तो उसमें ऑटोमेटिक है, उसमें लाइक मोटर्स है, उसमें ऑल काइंड्स ऑफ वेपन्स है। सो आई एम जस्ट सेइंग डिसआर्मामेंट तो होना चाहिए, क्योंकि हाउ एल्स विल द गवर्नमेंट like trust be retained in Manipur police? Because अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन का डिस्टेबिलिटी आप देखोगे, तो द मणिपुर पुलिस, people have lost their trust on the police because for different reasons. So इसके थ्रू अगर आप मणिपुर पुलिस में थोड़ा कॉन्फिडेंस क्रिएट कर सकते हो, इट्स वेल एंड गुड, इट हैज टू बी डन, बट हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है ना कि यही है फोकस, क्योंकि वेपन्सी इज द सेंटर ऑफ मणिपुर, द कॉन्वर्सेशन ऑन मणिपुर इज फ्लॉड, because weapons, even if these weapons are taken away, people can access weapons. दोनों साइड में इंसर्जेंट ग्रुप्स अभी भी है, people who are banned, people who are under sue, people who are non sue, right? तो weapons की access तो होगा ही। तो I'm just saying, बहुत जटिल परिस्थिति, बहुत ही जटिल परिस्थिति की तरफ इशारा कर रही हैं ग्रीष्मा जी। विजेता जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, जैसे कि ग्रीष्मा ने भी अभी बताया, आपको लगता है कि थोड़ी जल्दबाजी कर दी राज्यपाल जी ने सामान्य स्थिति दिखाने के चक्कर में, बेसिक्स पर फोकस ना करके एक बस चलाने में? मतलब ये बस चला देना और ये बताना कि स्थिति सामान्य हो गई, क्या इसको कुछ समय तक और टाला नहीं जा सकता था, जब तक आप एकदम श्योर हो जाते? हाँ, मतलब राज्यपाल जी ने भी ये किया क्योंकि होम मिनिस्टर ने कहा था, तो उनके निर्देशन के उसके हिसाब से हुआ था ये। और मतलब ये कहना स्पेकुलेशन होगा कि क्या 1 महीने बाद, क्या 2 महीने बाद, बट एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसमें ये है कि डायलॉग बिटवीन द टू कम्युनिटीज, उस पे काम कब होगा? आप बस चलाइए, आप ट्रक चलाइए, आप जो भी चलाइए, बट उसके साथ साथ पैरेलल जो है वो डायलॉग बिटवीन द टू कम्युनिटीज होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो जो डिस्ट्रस्ट है और वो जो एक दूसरे के प्रति इतनी घृणा पैदा हो गई है, वो कम कब होगा? जैसे इंटरैक्शन से होगा। जैसे आप कुकी समुदाय के लोगों से बात करिए या फिर मेती समुदाय के लोगों से बात करिए, तो जो दिल्ली में रहते हैं, दे आर फ्रेंड्स, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनकी शादियां भी हुई हैं, मतलब कुकी की उसमें मेती में समाज में, मेती की कुकी समाज में, तो वैसे भी लोग हैं। तो क्या मतलब एक डायलॉग का जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, से स्टूडेंट लेवल पे या पॉलिटिकल लेवल पे, तो मतलब इन्होंने ट्राई किया था लास्ट ईयर, बट दैट वाज नॉट अंडर प्रेसिडेंट्स रूल, पर वो फेल हो गया था। दोनों समुदाय के एमएलए एक रूम में आए भी नहीं थे जब लास्ट ईयर एक मीटिंग हुई थी दिल्ली में। पर क्या अब प्रेसिडेंट्स रूल आ गया है, तो अब कोई ये नहीं कह सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट बायस है या ये गवर्नमेंट इसके बायस्ड है। तो एक अभी इनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है डायलॉग स्टार्ट करने की, और बिना डायलॉग के आप यहाँ जी, विजेता जी का ऑडियो और वीडियो चला गया, बट संभवतः वो ये कहना चाह रही थी कि बिना डायलॉग के अगर आप बस चलाएंगे या बात इस तरीके की करेंगे तो वो कितना सही होगा। ग्रीष्मा जी, आप सॉरी, आप कुछ कह रही थी, मैंने बीच में आपको टोक दिया, आप अपनी बात पूरी कर लें। नहीं, मैं तो यही बोल रही थी कि अभी जो भी डिस्कशन हो रहा है अभी यहाँ पे मणिपुर पे, तो सिर्फ आर्म्स के बारे में हो रहा है, और जैसे विजेता ने भी बोला कि पीस के बारे में जो बात हो रहा है, ऐसे समझ में मुझे आ रहा है कि वो पीस के बारे में बात करेंगे, लेकिन restoration of criminal justice system. Correct. Which is governance, basically. Governance, restoration of criminal justice system. उसके बारे में बात नहीं हो रहा है, और peace, like I think Vijeta can continue what she was saying. जी विजेता जी, सॉरी, वो बीच में आप बोल रही थी और आपका सिग्नल कट गया। जी, थोड़ा नेट डाउन हो गया। आप ये कह रही थी कि बिना संवाद के अगर आप, और उसके बाद फिर हाँ, तो यहाँ पे पुलिस अधिकारी ये कहते हैं कि एब्सेंस ऑफ वायलेंस डज नॉट मीन पीस। तो उसका ये मतलब नहीं है कि वायलेंस नहीं हो रहा है तो पीस आ गया है। तो हम तो
लॉ एंड ऑर्डर डिसआर्मामेंट के लिए हैं, बट जो पॉलिटिकल इनिशिएटिव होना चाहिए दोनों समुदाय को मिलवाने का जो काम है वो गवर्नमेंट ही कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है। और मतलब इट्स हाई टाइम दैट दे एक्टिवली मतलब उसको परस्यू करने की जरूरत है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस है दोनों कम्युनिटीज में। और मे बी जो नागा कम्युनिटी है वो शायद एक रोल प्ले कर सकते हैं। मुझे नहीं पता वो कैसे करेंगे। थोड़ा सा जो कुकीज़ों का जो डिमांड है वो सेंटर पहले ही कह चुका है कि हम सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे सकते हैं, तो उनको कैसे आप कन्विंस करेंगे कि, क्योंकि वो तो बिल्कुल एडमेंट है कि हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, तो आप उनको कैसे कन्विंस करेंगे कि सेंटर कुकीज़ों समुदाय के लिए और क्या कर सकता है जिससे उनका जो ट्रस्ट है वो वापस आए सिस्टम में। अब जैसे कि आपको याद होगा वो जो 2 विमेन का रेप हुआ था, मतलब उनको परेड किया गया था, उस केस में चार्जशीट तो सीबीआई ने दायर कर दी, पर उस केस का ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुआ है। आप सोचिए लास्ट ईयर 2023 में नवंबर में शायद चार्जशीट फाइल हुई थी, अभी तक ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ है। और ये जो डिसीजन है ये सुप्रीम कोर्ट को लेना है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बहुत सारे केसेस जो 3000 केसेस उनको क्लब करके बहुत सारे एसआईटीज में बनाया था। उन केसेस में हमने लास्ट ईयर एक स्टोरी किया था कि 6% केसेस में ही चार्जशीट्स फाइल हुई हैं। तो जो व्हील्स ऑफ जस्टिस है वो कहाँ मूव कर रहा है? जब तक आप रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश नहीं करेंगे, जब तक ये एग्जाम्पल्स नहीं देंगे, कन्विक्शन नहीं होगा, लोग जेल में नहीं जाएंगे, अपने किए के लिए सजा नहीं भुगतेंगे, तो कहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा? तो नहीं, लेकिन वो आप ये देखिए ना कि ये जो जेल में जाने की बात आप कह रही हैं, अभी ग्रीष्मा जी बता रही थी कि वो तो जेल में जो लोग थे उनको तो आ करके रिलीज कर दिया जा रहा है। तो नहीं, जेल वो तो जेल नहीं गए, उन्हें अरेस्ट करने की पहले ही दे जस्ट रिलीज देम। हाँ, रिलीज कर दिया। तो ऐसे में आप कैसे ट्रस्ट बनाएंगे? ये है जटिल परिस्थिति है, लेकिन अब हाँ, तो इसीलिए प्रेसिडेंट्स रूल इज नॉट एन आइडियल सिचुएशन, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर ये एक काइंड ऑफ मतलब इसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है ब्यूरोक्रेसी की, अगर आप ऐसे देखा जाए तो। मतलब पॉलिटिकल हम एक डेमोक्रेसी हैं, तो यहाँ पे पॉलिटिकल जो एक्टिविटी वो होती रहनी चाहिए। उसका नहीं होना, प्रेसिडेंट्स रूल का होना, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। मतलब नो आइडियल डेमोक्रेसी शुड सेलिब्रेट प्रेसिडेंट्स रूल, बट यहाँ पे मणिपुर में ऐसी स्थिति है कि इनको कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होने वाला था, तो उनको लगाना पड़ा। पर जब अब लगाया है तो उसको इनको यूज करना चाहिए। आई एम श्योर वो उस पे सोच रहे होगी केंद्र सरकार कि रूल ऑफ लॉ, मतलब पुलिस और जुडिशरी और सिस्टम में जो लोगों का ट्रस्ट चला गया है बोथ इन हिल्स एंड वैली, वो कैसे वापस आए? वो वापस आना जरूरी है। सही बात है। मतलब ना केवल आप बस चला करके ऑप्टिक्स दिखाएं, आप पहले फेथ इन द डेमोक्रेटिक टूल्स, यानी कि पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका, वो अगर आप नहीं दिखाएंगे तो आप चलाते रहिए बस, वो उस तरीके का भरोसा नहीं आएगा। आज बहुत कुछ जानने को मिला। प्रॉब्लम क्या है मणिपुर के साथ कि कॉल इट द टिरनी ऑफ डिस्टेंस, और मैं आप दोनों की बहुत ज्यादा सराहना करना चाहूंगा और तारीफ करना चाहूंगा कि आप लोग वहां रह करके जितने अच्छे से इस चीज को समझ रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये भी मेन स्ट्रीम, मुख्य धारा से मेरा मतलब जो लोग नॉर्थ ईस्ट में नहीं हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है। तो ये अपॉर्चुनिटी हम लोगों को प्रदान करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच विजेता जी, थैंक यू वेरी मच ग्रीष्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं एक चीज लास्ट में बोलना चाहूंगी। जी 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 बिल्कुल। कि one should keep reporting on such issues, especially issues like Manipur, so that ये public memory में रहें। मतलब अगर आप इसको फेड कर देंगे, इसको हटा देंगे, stop reporting, तो गवर्नमेंट भी थोड़ी सी रिलक्टेंट हो जाती है और मतलब एक्शन फिर उतना नहीं होता जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि लोग इसके बारे में बात करें, और उसका प्रयास आप भी कर रही हैं और आपके माध्यम से हम लोगों को भी एक मौका प्रदान हो रहा है। देखिए, बीइंग अ यूट्यूब चैनल इट इज वेरी डिफिकल्ट। सीमित संसाधनों के साथ बहुत मन करता है कि मणिपुर रेगुलरली जाएं, लेकिन मुमकिन नहीं है। लेकिन आप लोगों के एक्सपीरियंसेस को यहाँ पर लोगों के सामने थोड़ा सा बता करके ये संतोष मिलता है कि somebody is there reporting the truth. So विजेता जी और ग्रीष्मा जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद ये करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू।